दोस्तों, जिंदगी की राहों में अक्सर लोग पूछते हैं, सब कुछ किस्मत से मिलता है या मेहनत से? तो चलिए इसी पर एक कहानी सुनाता हूँ। राजगीर के शांत वन में संध्या का समय था। सूर्य ढल रहा था। पेड़ की पत्तियां हल्की ठंडी हवा में झूल रही थीं। वहां पर सुबह से ही बुद्ध अपने बच्चों को प्रेरणादायक कहानियां सुना रहे थे। कहानी सुनाने के बाद बुद्ध शांत होकर ध्यान में बैठे थे और पास बैठ शिष्य राम ने बुद्ध से एक प्रश्न पूछता है कि गुरुजी, संसार में बहुत सारे लोग हैं जो बिना मेहनत के ही अमीर बन जाता है और कोई दिन रात मेहनत करके भी गरीबी में जीता है। क्या यह सब किस्मत का खेल है या कर्म का भी दोष है? बुद्ध ने राम की तरफ देखा और बोले, राम, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनता हूँ। ये कहानी तुम्हें बताएगी कि हवा और जड़ें मिलकर कैसे जीवन का एक स्वरूप बनाता है। ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले मगध गांव में लखन नाम का एक किसान रहता था। उसके पास धन संपत्ति अधिक नहीं थी, लेकिन उसका मन साफ था। उसके दो बेटा था, रमन और किशन। बड़ा बेटा रमन मंदबुद्धि लेकिन स्वभाव का अच्छा था। छोटा बेटा किशन सरल, परिश्रमी और विनम्र। एक दिन लखन ने अपने दोनों बेटों को बगीचे में बुलाया और उसने भारी आवाज में कहा, मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में दो शक्तियां चलती है, किस्मत और कर्म। किस्मत हवा की तरह है, कभी ठंडी, कभी गर्मी, कभी आंधी तो कभी बरसात। और कर्म जड़ों की तरह अदृश्य है, लेकिन मजबूत है। हवा कभी भी पलट सकती है, पर गहरी जड़ें पेड़ को बचा लेती है। याद रखना, हवाओं से दोस्ती करना आसान है, परंतु जड़ों से रिश्ता निभाना मुश्किल। फिर उसने दोनों को दो निशानियां दी। रमन को दिया हल्के पीतल का हाथा और किशन को दिया सोने की मोहर। उसने कहा, रमन, ये हल तुम्हें धर्म और परिश्रम का रास्ता दिखाएगी। किशन, ये हल तुम्हें धन और प्रतिष्ठा का मार्ग दिखाएगा। पर याद रखना, रमन, हल जीवन थामता है। किशन हंस पड़ा, पिताजी, ये किसान वाली बातें आपको ही शोभा देती है। हम क्यों खेत में काम करें? किस्मत ने हमें बुलाया है। मैं शहर जाऊंगा और सेठ बनूंगा। रमन चुपचाप हल को माथे से लगाया और कहा, पिताश्री, आपकी सीख मानूंगा। भले ही मिट्टी में हाथ गंदे होंगे, लेकिन जड़ों से नाता रहेगा। कुछ ही दिन में किशन शहर चला गया। उसने व्यापार शुरू किया, रिश्ते और सौदों से काफी धन कमाया और धीरे धीरे वह बड़ा सेठ बन गया। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। बंगला, गाड़ी, रुपया, पैसा, शानो शौकत, सब कुछ उसके पास था। लोग कहने लगे, भाग्य का बेटा है किशन, किस्मत इसकी बदल चुकी है। किशन भी सोचने लगा, उसकी किस्मत तरक्की की देन है। दूसरी तरफ रमन गांव में ही रह गया। उसके पास बस कुछ बीघा जमीन थी और खेत के किनारे पुराना अमरूद का पेड़। वह सुबह से शाम तक खेत में काम करता। गांव वाले उसका मजाक बनाते, रमन, तेरी किस्मत तुझे कभी अमीर नहीं बनाएगी। लेकिन रमन मुस्कुराता और कहता, किस्मत तो अपनी जगह, मेहनत ही असली धन है। समय बीतता गया। इसके खेत में कभी सूखा पड़ता तो कभी पानी अधिक ही जाता, कभी बच्चे की बीमारी तो कभी साहूकार का कर्ज। तरह तरह की समस्याओं से घिरा रहा। फिर भी रमन खेती करना नहीं छोड़ा। उसके जो आंसू मिट्टी में गिरे, उसी से नया अंकुर फूटते। इधर किशन का वैभव बढ़ता रहा। वह गांव वापस आया तो नौकर चाकर की भीड़ थी। वह अपने भाई से हंसकर कहा, भाई, अभी तक तू मिट्टी में है और मुझे देख, मैं क्या से क्या हो गया। मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। अब तू भी मेरे साथ शहर चल। तो रमन ने कहा, हवा का ताप दूर से अच्छा लगता है मेरे भाई, लेकिन जड़ों से भागना उचित नहीं। मेरी जड़ें ऐसी मिट्टी में है। किशन हंसकर चला गया। रमन फिर अपने खेतों में दिलों जान से लग गया। बुद्ध की ये सारी बातें राम सुन रहा था। बुद्ध ने कहा, अब समय ने करवट लिया। अब यहां से किस्मत का खेल शुरू हुआ। हवा अपनी दिशा बदल रही थी। किशन को लगा उसने हवा को बांध लिया है। उधर रमन की जड़ें धरती में गहरी हो रही थी। उधर किशन का समय कमजोर होने लगा। व्यापार घाटा में चलने लगा। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। रमन और किशन दोनों का जीवन अब करवट लेना प्रारंभ कर दिया। देखो कैसे किस्मत और कर्म का संतुलन बदलता है। किशन का वैभव अब चरम पर था। उसका महल चमकता था। सोने चांदी से सजा हुआ उसका नाम चमकता था। लोग उसके सामने अपना सर झुकाते। लोग कहते थे, यह वही किशन है जो किस्मत के सहारे सब कुछ पा लिया था। किशन का सपना और ऊंचा होने लगा।
उसने व्यापार और बढ़ा दिया। उसने कहा, भाग्य ने मुझे चुना है, मेहनत तो गरीबों का खेल है। फिर 1 साल खेतों में सूखा पड़ गया, बाजार में अनाज आना बंद हो गया, व्यापार मंदी की तरफ चलने लगा। जो उधार उसने दिया था सारे के सारे गए। धीरे धीरे स्थिति बिगड़ती गई। सारे नौकर अपने अपने घर चले गए। जो लोग इसके सामने सिर झुकते अब वह मुंह घुमा कर चल जाते। महाजन पैसा मांगता। किशन रात में सो नहीं पाता था। वह अपने महल में टहलता और सोचता, मैं अमीर था तब सब मेरे सामने सब सर झुकाते थे, फिर ये गरीबी अचानक कहां से आ गई? किस्मत ने मुझसे मुंह क्यों मोड़ लिया? उधर गांव ने रमन खेतों में संघर्ष कर रहा था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा। कभी बारिश कम होती तो कभी बच्चे बीमार पड़ जाते। हर समय कोई न कोई बाधाएं आती रहती, लेकिन उसने खेती नहीं छोड़ी। उसके ऊपर कोई कठिनाई आती तो उसी पेड़ की पकड़ कर कहता, जड़े धैर्य रखती है तो मैं भी रखूंगा। धैर्य रखा तो स्थिति सुधरने लगा। खेती में अच्छी फसल होने लगी। कर्ज धीरे धीरे चुकने लगा। परिवार खुश रहने लगे। गांव वाले कहने लगे, रमन की मेहनत रंग ला रही है। यह सचमुच जड़ों से जुड़ा हुआ इंसान है। समय का पहिया धीरे धीरे उलटने लगा। किशन जो कभी काफी पैसा वाला था अब टूट चुका था। उसका सब कुछ बिखर गया। रमन जो कभी गरीब किसान था अब धीरे धीरे संपन्न होने लगा। एक दिन दोनों आमने सामने भेंट हुए। किशन भिखारी की तरह फटे कपड़ों में साहूकार से बचता फिर रहा था। रमन साधारण कपड़ों में पर आत्मविश्वास और शांति से खड़ा था। लोग बातें करने लगे, देखो भाग्य का खेल, सेठ गरीब हो गया और गरीब सेठ हो गया। किशन रात को अपने खंडहर घर में बैठा रो रहा था। उसने सोचा, मेरे पास सब कुछ था, धन दौलत, नौकर चाकर, बंगला, गाड़ी, लेकिन सब छीन गया। मैं कहाँ गलत हो गया? तभी किसी ने उससे कहा, यदि सच जानना चाहते हो तो गौतम बुद्ध के पास जाओ, वही बता सकते हैं कि किस्मत और कर्म में क्या भेद है। उसने ये तय किया कि मैं उसके पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि किस्मत ने मेरे साथ क्यों ये खेल खेला। बुद्ध ने राम की तरफ देखा और कहा, राम देखो, घमंड से भरा सेठ किस्मत के भरोसे सब कुछ पा लिया लेकिन जड़ों को भूल गया। उधर किसान जो दुख और कष्ट में धैर्य रखा धीरे धीरे फलने लगा। अब आगे सुनो। किशन बुद्ध के पास आया तब उसे जीवन का असली उत्तर मिला। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, सुबह का थका हारा व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और वह बुद्ध से कहा, भगवान मैं कभी अमीर सेठ था, नौकर चाकर, बंगला, गाड़ी, शानो शौकत सब मेरे पास था, पर अचानक सब छीन गया। मैं निर्धन हो गया। बताइए मेरे साथ मेरी किस्मत ने ऐसा क्यों किया? क्या यह सब भाग्य का खेल है? दर्द भरी आवाज में बोला। बुद्ध ने उसकी ओर गहरी करुणा से देखा और कहा, किशन भाग्य केवल बीज है, लेकिन कर्म उस बीज को सींचने वाली वर्षा है। तुम्हें धन तो भाग्य से मिला था, पर तुमने घमंड और लापरवाही से नष्ट किया। तुम्हें लगा मेहनत गरीबों का काम है, पर याद रखो मेहनत ही वृद्धि की जड़ है। बुद्ध ने हाथ उठाकर आकाश की ओर इशारा किया और बोला, मान लो किस्मत एक नाव है, पर नाव तभी किनारे पहुंचती है जब नाविक अपने हाथों से पतवार चलाए। यदि नाविक सो जाए तो नाव बहकर भंवर में फंस जाएगी। तुम्हें नाव मिली पर तुम सो गए। रमन के पास नाव नहीं थी। उसने बांस जोड़कर बेड़ा बनाया और संघर्ष कर किनारे तक पहुंचा। तो बताओ जीत किसकी हुई, कर्म की या किस्मत की? किशन चुपचाप सुन रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगा। किशन ने कांपती आवाज में कहा, भगवान अब मैं समझ गया। मेरी किस्मत ने मुझे अवसर दिया, पर मैंने उसे व्यर्थ कर दिया। मोहन ने कठिनाई में भी कर्म किया, इसलिए आज वह सुखी है। आज से मैं भी घमंड छोड़कर मेहनत करूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन का नियम है किशन। भाग्य केवल शुरुआत है, कर्म ही मंजिल तक ले जाता है। जो परिश्रम करता है वही सच्चा विजेता होता है। बुद्ध ने राम से कहा, राम यह कहानी हमें यही सिखाती है कि किस्मत हमें अवसर देती है, पर उसे संवरना हमारे कर्म पर निर्भर है। अहंकार करने वाला पतन पाता है, धर्म और परिश्रम करने वाला सफलता। इसलिए कभी भी किस्मत पर गर्व मत करो, बल्कि अपने कर्म पर भरोसा रखो। भाग्य द्वार खोलता है, पर उसे पार करना कर्म ही सिखाता है। जो धैर्यवान और परिश्रमी है वही जीवन में सच्चा समृद्ध होता है। इस कथा से प्रेरणा मिला हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।